तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी पे किए गए डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस पे गहराई से बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी को मार्च में 2019 के रैली में यूज किए गए मोदी सरनेम के कारण 2 साल के सेंटेंस किए गए थे और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस सेंटेंस होने के बाद राहुल गांधी एमपी पद से डिस्क्वालीफाई हो गए थे और वो अपने एमपी के सारे प्रिविलेज को भी खो दिए थे। शुक्रवार को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से राहुल गांधी फिर से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एंट्री कर सकेंगे और अगले साल जनरल इलेक्शंस में इलेक्शन के लिए खड़ा भी हो सकेंगे। राहुल गांधी के फिर से एमपी बनने के लिए पार्लियामेंट का निचला हाउस यानी कि लोकसभा राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक करेगी और उसके बाद ही राहुल गांधी फिर से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफाई हो पाएंगे। लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल बताते हैं कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली रिवोक करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी अब मंडे से पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर पाएंगे और उसमें अपना व्यू पॉइंट रख पाएंगे। सेक्रेटरी जनरल ने यह भी बताया कि अगर उनके डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए मामले को रिजॉल्व नहीं किया जाता है फिर भी वो अगले साल जनरल इलेक्शन लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम का केस एक बीजेपी लॉ मेकर पूर्णेश मोदी ने किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि 2019 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी ने जो कुछ भी मोदी सरनेम के बारे में बोला वो निंदनीय है और इस कारण से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कर्नाटक के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी अपने रैली में भाषण देते देते ये बोल गए थे कि क्यों सभी चोरों के नाम मोदी सरनेम से ही होते हैं, जैसे कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। इसी पे बीजेपी लॉ मेकर पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया था और जिस केस में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 2 साल के लिए सेंटेंस कर दिया गया था इसी साल के मार्च महीने में। राहुल गांधी के लिए गए नाम में नीरव मोदी का भी नाम था, जो वही इंडियन डायमंड टाइकून है जो अभी इंडिया से फरार है। उसके अलावा उन्होंने ललित मोदी का नाम लिया था, जो कि पूर्व में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के चीफ रह चुके हैं और फिलहाल उन्हें इंडिया के आईपीएल द्वारा लाइफ टाइम बैन किया गया है। अपने कंप्लेंट में पूर्णेश मोदी ने ये बात बताई थी कि राहुल गांधी का कमेंट पूरे मोदी कम्युनिटी को बदनाम करता है और उनके खिलाफ एक साजिश रचता है। हालांकि राहुल गांधी का ये कहना हुआ कि उनका ये कमेंट मेरली एक करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करना था, न कि किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करना था। लोअर कोर्ट ने मिस्टर गांधी को बेल दे दिया था और उन्हें अपने कन्विक्शन के खिलाफ अपील करने की परमिशन दी थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने जुलाई में उनके कन्विक्शन के अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे लगा दिया था और उनके एमपी पद को भी रीइंस्टेट कर दिया था, यानी कि राहुल गांधी फिर से अब एमपी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सीट कर सके। कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कि कोई भी ऑफेंस अंडर सेक्शन 499 मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए पनिशेबल है या फिर उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर पास करते हुए राहुल गांधी को सबसे मैक्सिमम सेंटेंस को ही लागू किया है। पेटिशनर के अलावा केस फाइल करने के अलावा कोर्ट ने कोई भी अदर रीजन नहीं बताया जिस कारण से राहुल गांधी को 2 साल की सजा कन्विक्ट की गई है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके कन्विक्शन में स्टे लगा दिया है और उन्हें फिर से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफाई कर दिया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इसी कारण से सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट इन पे लागू हुआ क्योंकि इन्हें मैक्सिमम सेंटेंस दी गई जिसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा कहना हुआ कि 2 ईयर का सेंटेंस इस केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है और खासकर जब कोई ऑफेंस यानी कि कोई घटना नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल हो। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि राहुल गांधी का वो वाक्य जो उन्होंने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के दौरान जाहिर किया वो कहीं से भी एक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल पॉलिटिशियन के हित में नहीं है और किसी को भी इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए और राहुल गांधी जैसे रिस्पॉन्सिबल एमपी को किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने से बचना चाहिए। राहुल गांधी के केस को एक 3 जज बेंच कंसीडर कर रही थी, जिसमें जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार राहुल गांधी के प्लेयर को सुन रहे थे।
राहुल गांधी का प्लिया गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाने से रिफ्यूजल करने के कारण हुई। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट जब राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगाने से मना कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबल तरीके से राहुल गांधी को फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफाई कर दिया और उनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानु सिंघवी बताते हैं, जो कि राहुल गांधी की तरफ से अपीयर हुए थे, कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पूर्णेश मोदी जिस मोदी सरनेम का तरफदारी कर रहे हैं, वो उनके अलावा और भी कई सारी कम्युनिटी में अप्लाई होती है। उनके अलावा और कई सारी कम्युनिटी है जिसमें मोदी सरनेम अप्लाई होती है, क्योंकि पूर्णेश मोदी मोद वनिका समाज से बिलोंग करते हैं, जिसमें और भी सरनेम है और मोदी सरनेम कई सारे कम्युनिटी पे एप्लीकेबल है। उन्होंने बताया कि लगभग 13 करोड़ से ज्यादा मोदी सरनेम के लोग होने के बावजूद सिर्फ कुछ बीजेपी के लॉ मेकर यानी बीजेपी के एमएलए ने और उनके मेंबर्स ने उनके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल की है। सीनियर एडवोकेट ने यही बताया कि एक क्लास ऑफ पर्सन जो मोदी सरनेम शेयर करते हैं वो सेक्शन 499 या 500 के अंदर आइडेंटिफिकेबल क्लास में नहीं आते हैं। यानी कि जो भी कम्युनिटी मोदी सरनेम के लिए क्वालिफाई करती है वो एक आइडेंटिफिकेबल क्लास में अंडर सेक्शन 499 नहीं आती है, जिस कारण से वो डिफेमेशन केस भी फाइल नहीं कर सकते ऑन द कम्युनिटी बेसिस। सिंघवी ने अपने आर्गुमेंट के दौरान ये भी बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 इयर्स का सेंटेंस सुनाया है, जो कि एक एक्सट्रीम रेयर कंडीशन है और रेयर केस। और इसी सब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे लगा दिया और उन्हें फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफाई कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आप अन्य किसी टॉपिक पे करंट अपडेट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल से सेशन तैयार करके देंगे। धन्यवाद।